हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हर्ष। और आज हम आपको बताने वाले हैं निष्काम कर्म योग के बारे में। क्या है निष्काम कर्म योग? निष्काम कर्म योग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य को करता है बड़े ही सुगम अनुभव से करता है, लेकिन उस कार्य को करने के बाद उसके मन के प्रति लाभ हानि, जन्म मृत्यु, जय पराजय, यश अपयश, पाप और पुण्य, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता। मतलब अगर वो किसी काम को करता है तो इतनी तल्लीनता से करता है, इतने सुखपूर्वक करता है, उसको जय पराजय की आशंका नहीं होती। अगर मान लो मैं सुबह उठ के पढ़ रहा हूँ, मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि क्या ये मेरा पढ़ाई सफल होगा या नहीं। या मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं सुबह उठ के अपना एक रोज़गार बनाया, तो मुझे इस पर बिजनेस करना है, मेरे को ऐसा नया आइडिया आया, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो निष्काम कर्म योग हमको ये सिखाता है कि आप फल की चिंता ना करो, आप अपने लक्ष्य के आगे बढ़ते जाओ, आप अपने लक्ष्य के आगे बढ़ते जाओ और तब तक बढ़ते जाओ, तब तक बढ़ते जाओ, तब तक बढ़ते जाओ जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। और कोई भी व्यक्ति आपको लिख के दे सकता है कि अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है तो उसको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि निष्काम कर्म योग यही सिखाता है हमको कि अगर हम किसी भी कार्य को धीरे धीरे करते हैं बिना ये सोचे कि क्या इससे हमको सक्सेस मिलेगा या नहीं, क्या इससे भी हमको फेलियर होगा, तब वो डर खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म हो जाता है किसी भी मनुष्य के अंदर, तो वो उसके आगे निकल सकता है। भगवान ने इसी प्रकार से गीता में कहा है अर्जुन को, हे अर्जुन, हे पार्थ, तू अपनी धर्म की रक्षा के लिए जो कर्म कर रहा है उस कर्म पे ध्यान दे, तू फल की चिंता ना कर, क्योंकि फल देखने के लिए मैं खुद हूँ, ईश्वर आपके साथ है। इसलिए अगर आप स्टडी करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप कोई भी काम करते हो तो इतनी शिद्दत से करो, इतनी शिद्दत से करो, इतनी शिद्दत से करो, उसमें जान लगा दो कि भले वो कुछ भी हो जाए मुझे वो हासिल करनी है। लेकिन इसके लिए आपको निष्काम कर्म योग बहुत ही फायदा करेगा। कैसे करेगा? आपके मन के अंदर डर खत्म हो जाएगा। 90% एक रेशियो के हिसाब से ये बताया गया है कि अगर 90% व्यक्ति जो यहाँ पे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हो और वो निष्काम कर्म योग को ना सोचते हुए वो फेलियर रहते हैं। इसलिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको निष्काम कर्म योग से साथ लेना पड़ेगा। अगर कोई मनुष्य ये चाहे कि अगर मैं ये काम करूँगा उससे मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो डर जब तक रहेगा तब तक उसको सक्सेस से वो हमेशा एक कदम पीछे रहेगा। आपको अपने अंदर का डर को हटाना है। ये डर में ही, ये डर जो हमारे अंदर है, जो आपके अंदर है, जो सबके अंदर है, ये डर ही हमारे सक्सेस को रोक रही है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम सुबह उठें, अपने आप को सोचें और अपने आप में जानें कि हमको क्या करना है। और जिस काम में आपका दिल लगे, जिस काम में आपका पैशन हो, आप उसको करते चले जाइए। आपको ये नहीं सोचना है इस काम को करने के बाद मेरे को ये सफलता मिलेगी या नहीं, क्योंकि सफल और विफल ये करने वाला तो ईश्वर के हाथ में है। अगर हम अभी से फल की चिंता करने लगे, अगर हम ये सोचने लगे कि यार मैं कर रहा हूँ, सामने वाला कर रहा है, दूसरा कर रहा है, उसको सफलता मिल रही, मुझे नहीं मिल रही, इसके लिए आपको हमेशा आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हो सकता है कुछ समय में उसको मिल रही हो, लेकिन आप अगर शिद्दत से, लगन से 100% दे रहे हो तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और वो सफलता इतनी बड़ी होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो निष्काम कर्म योग के साथ अगर हम किसी भी वर्क को, किसी भी कार्य को शिद्दत से करते हैं, अपना 100% देते हैं, जान झोंक देते हैं, तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है और पार्थ को समझाते हुए उन्होंने ये बात कही है। और जैसा कि सब जानते हैं, फिर पांडव और कौरव का युद्ध होता है और पांडव विजय होते हैं। तो निष्काम कर्म योग के साथ से अगर हम व्यक्ति को हम जीत सकते हैं या हार सकते हैं, उसके भेद को भूलना होगा। जब आप जय पराजय को और यश अपयश को भूल जाएंगे, जब आप अपने अंदर शक्ति को जागृत करेंगे कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, भले कुछ हो जाए, दुनिया कुछ भी बोले, पेरेंट्स कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, तो आप आराम से कर पाएंगे। धन्यवाद।